ओम नमः शिवाय दोस्तों। चार धाम की यात्रा को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हजारों भक्तों में से कुछ चुनिंदा लोग ही क्यों होते हैं जो मंदिर की दहलीज पर पहुंचते ही अपने प्राण त्याग देते हैं? क्यों कुछ लोग दर्शन से पहले ही विलीन हो जाते हैं और कुछ लोग महादेव की आंखों में आंखें डालकर लौटते वक्त हमेशा के लिए सो जाते हैं? क्या ये उनके पिछले जन्मों की सजा है या ये स्वयं ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान? आज स्पिरिचुअल टॉक पर हम इस आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पहला आता है दर्शन से पहले मृत्यु, एक अधूरी पुकार। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनकी मौत दर्शन से पहले रास्ते में ही हो जाती है। शास्त्रों की माने तो ये उनकी अंतिम परीक्षा होती है। कई बार हमारी आत्मा इतनी तीव्र होती है कि वो पवित्र स्थान की ऊर्जा तो खींच लेती है, लेकिन हमारा प्रारब्ध यानी हमारे कर्मों का हिसाब किताब अभी भी बाकी होता है। ऐसे भक्तों के लिए कहा जाता है कि महादेव उन्हें उनके कष्टों से वक्त से पहले ही मुक्त कर देते हैं। उन्हें मंदिर तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी पुकार रास्ते में ही स्वीकार कर ली गई। दूसरा आता है दर्शन के बाद मृत्यु, सबसे बड़ी कृपा। अब आते हैं उस स्थिति पर जिसे अध्यात्म में परम गति कहा जाता है, यानी दर्शन करने के तुरंत बाद प्राण त्यागना। सोचिए आपने केदारनाथ या बद्रीनाथ में अपने इष्ट के दर्शन किए, आपका मन तृप्त हुआ, आपने सब कुछ भगवान को समर्पित किया और लौटते वक्त आपका शरीर विलीन हो गया। इसे अनायास मरण कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करता है वो सीधा उन्हीं की कृपा को प्राप्त होता है। ऐसे लोग खुशनसीब होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा और अपने जीवन दोनों को सफल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इसे सजा क्यों कहा जा रहा है? चलिए जानते हैं। क्योंकि आज हमने यात्रा को पिकनिक बना दिया है। जब हम मर्यादा तोड़ते हैं, पहाड़ों का अपमान करते हैं और भक्ति के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो दुर्घटनाएं एक चेतावनी बन जाती हैं। महादेव का संदेश साफ है, मेरे पास शरीर से नहीं मन से आओ। ये मौत दुख नहीं है, बल्कि उन आत्माओं का उद्धार है जिन्होंने अपने कर्मों का चक्र पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चारधाम की यात्रा के लिए निकलें, तो याद रखिएगा कि वहां पर हर कदम पर भक्ति की परीक्षा होती है। क्या आपको लगता है कि पवित्र धामों में देह त्यागना किस्मत की बात होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लिखें जय बद्री केदार। अगर आपको ये स्पिरिचुअल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।